चलिए भाई आगे का देखते हैं क्या है। तो अभी तक जो है हम लोग यहाँ तक का सब कुछ कर चुके हैं, स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट करा के आपको, और लगभग हम लोग यहाँ तक का पढ़ चुके हैं, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट वाला टॉपिक था। आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था। कंट्रोल स्टेटमेंट में देयर आर टू पार्ट्स इन दिस, कि पहला था कंडीशनल स्टेटमेंट, कैसे हम लोग चॉइस बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे कंडीशंस देते हैं किसी भी चीज के लिए, और प्रोग्राम को कहाँ से फिल्टर लगाते हैं, ठीक है ना। एक नॉर्मल चीज होता है कि आपने देखा है कि कभी भी जैसे आपने 10 20 50 100 लोगों का टेबल बनाई, अब उस टेबल को आप प्रिंट करिए, ठीक है, स्प्रेडशीट पे, कैल्सी, एक्सेल में आप टेबल बना लिए। कभी कभी होता है उस टेबल में से हमको कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती है, हमको सारी टेबल नहीं चाहिए होती है, तो हम उसमें फिल्टर लगाते हैं ना, इस लगा करके हम इतने लोगों का रिकॉर्ड चाहते हैं। तो बस वही चीज यहाँ पे चॉइस बेस्ड प्रोग्राम है, कि आप फिल्टर लगा रहे हो, आप यहाँ पे प्रोग्राम को अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, कि हम पूरा पूरा प्रोग्राम प्रिंट न करके हम उसमें कंडीशन दे रहे हैं, प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं कि कैसे हमें इफ या फिर एल्स का यूज प्रोग्राम में करना है, और प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करना है। अब दूसरा पार्ट ये आता है इसमें, आइटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए अगर कोई भी चीज है, हम कहें कि आपको एक से ज्यादा बार प्रिंट करना है, वेन एवर इफ यू हैव रिक्वायर्ड टू प्रिंट द समथिंग मोर देन वन टाइम्स, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है जो यूज करेंगे वो क्या कहते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये लूप यूज करेंगे, ठीक है ना, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। तो जब कोई चीज एक से ज्यादा बार आपको प्रिंट करना हो, जैसे हम कहें कि आप अपना नाम जो है 10 बार प्रिंट कर दीजिए, ठीक है ना। किसी भी चीज को करने के कई तरीके हैं, अगर आप जो उनके स्मॉल ट्रिक्स का या जो टूल्स हैं टेक्निक्स हैं, अगर आप उनका यूज नहीं करेंगे तो आप काम तो करेंगे वही, लेकिन उसमें जो टाइम सेविंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, काफी टाइम लग जाएगा, काफी एफर्ट लग जाएगा, बहुत हो सकते हैं एक दो मैन पावर भी बढ़ाना पड़ जाए, है ना। तो इस सब चीजों से बचने के लिए आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ रही है कि हमको कम से कम टाइम में सारी चीजें हो जाए। अभी आप देख रहे हैं जो एआई आ रहा है, जो प्रोग्रामिंग हम लोग ये सब कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमको एक प्रोग्राम भी नहीं लिखना है, ये सब प्रोग्राम बस एआई से बोलिए सब लिख के आ जाएगा, ये सब कुछ प्रोग्राम। आपको कोडिंग भी जो हम लोग कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, वो सारी कोडिंग प्रोग्रामिंग हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको हम जो है, हालांकि सबको मालूम होगा कि चैट जीपीटी क्या होता है। अभी जो है संडे को एक एआई का वर्कशॉप हुआ था, हम लोग वहाँ गए थे जेडी गोयनका में, वहाँ पे एआई वर्कशॉप अभी ये परसों संडे को, तो वहाँ पे वर्कशॉप हुई है एआई पे। वहाँ पे हमने आपको शायद बताया भी था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे वर्कशॉप हुई थी। तो एआई में वहाँ पे उन्होंने बताया था कैसे एआई, मतलब एक्चुअल में चैट जीपीटी का बात हो रहा है ना, सॉफ्टवेयर की, क्योंकि एआई एक चीज एआई हो गया और एक चीज होता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स अलग हो गया और एआई अलग हो गया, ठीक है ना। तो एक रोबोटिक्स हो गया, जो कि आप जब रोबोटिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जनरली हम लोग हार्डवेयर की बात करते हैं, ठीक है ना, कि कैसे कोई भी डिवाइस एक रोबोट सिस्टम बना करके उसको ऑपरेट करना है, उससे कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है, वो सारी चीज हो गई। और एक हो गया एआई, जहाँ पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो सारा कुछ, जैसे अगर चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं तो उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, प्लस एडिशनल टूल्स भी उसमें दिए गए हैं, वही सब चीज वहां पे लोगों ने बताया था कैसे कैसे क्या होता है। तो लास्ट में किसी दिन हम आपको टाइम निकाल के उसको बताएंगे कैसे करना होता है ना, काफी चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। वो इस पे नहीं बताएंगे, वो अलग से बताएंगे, वो इस पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं उसकी होगी, वो अलग से बताएंगे, क्योंकि वो पार्ट इसका नहीं है, ठीक। तो उसको हम बता देंगे आपको कैसे सब चीजें करनी होती है। तो कहने का मतलब है कि जो काम हम लोग अभी तक इतने टाइम में करते थे, अब वही काम बहुत फास्ट हो रहा है ना। चीजें बहुत फास्ट है, अब लोग बस ये है कि दिमाग लोगों का कम होता चला जा रहा है, आईक्यू लोगों का नहीं बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं, वही जमाना खत्म हो चुका है। तो अब आईक्यू का यूज कौन कर रहा है, हमारी जगह टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है कि नहीं है। लेकिन वो टाइम टू टाइम पे जो है भले ही नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये है कि जो है आईक्यू जो है आने वाले टाइम में काफी फास्ट हो जाएगी लोगों की, है ना। तो खैर चलिए वो सब बात कर देंगे, तो पूरा 2 घंटे भी हमें कम पड़ जाएगा सब बताने में,
उस सब पे चर्चा नहीं करना है, हम लोग अपने आगे में आते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे सब कोड हम लोग लिख रहे हैं, अभी हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन आने वाले साल में 10-20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद ये सब कुछ नहीं लिखना है, बस आपको प्रॉम्प्ट करना है, आपके पास कोड तुरंत आ जाएगा, है ना, तमाम चीजें, और वही चीज इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर इतना टाइम, देन यू हैव टू नो देयर, इतना टाइम आपके पास है कि आप फिर उसको लिखें, है ना। तो ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे अभी आप देख रहे हो काफी चीजें जब चेंज हो जाएगी तब फिर वो मालूम चीज चले, तो उस टाइम पे जो रहेगा वो देखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जो है अब हम लोग यहाँ पे लूपिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। तो लूपिंग में बेसिकली ये होता है कि कोई भी काम को एक से ज्यादा टाइम पे कैसे हम लोग करेंगे। इसमें पहला जो लूप है, पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए टू प्रिंट योर नेम फॉर 10 टाइम्स। जैसे आपको अपना नाम कितनी बार प्रिंट करना है, 10 बार प्रिंट करना है। तो चलिए करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा बार आए तो तुरंत समझ जाइए वहां पे क्या लगेगा, लूप लगेगा, और अगर कंडीशन वाली बात आए तो इफ एल्स इफ लगेगा। आप अपना नाम या तो यहाँ पे फिक्स कर लीजिए या फिर यूजर से बोल लीजिए कि कौन सा नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो आप यूजर से ले लीजिए। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं नेम, इसमें हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट करा लेंगे, प्रॉम्प्ट कराएंगे, यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेंगे, एंटर योर नेम, एंटर योर, ठीक है ना। और ये टेक्स्ट में ही होगा तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोग पार्सेंट लगाते थे आगे या पार्स फ्लोट, यहाँ पे नहीं लगाना है क्योंकि टेक्स्ट को वो टेक्स्ट में ही होता है बाय डिफॉल्ट, तो चेंज नहीं करना। अब ये आपने यहाँ पे ले लिया नेम, ठीक है ना। अब जो भी नाम आप लिखेंगे यहाँ पे आप करेंगे वो कितनी बार आएगा, 10 बार आना चाहिए आपका नाम। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग लूप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लूप जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उसका नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं व्हाइल लूप। फर्स्ट लूप जो है वो कौन सा लूप है, व्हाइल लूप है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लेना है व्हाइल, और इसको बताना है ये लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान देखिएगा, इजी होता है लूप, बस थोड़ा समझना है। व्हाइल मतलब हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ तक चलना है, हमको लूप कहाँ तक चलाना है, कितनी बार बोला जा रहा है, 10 टाइम्स बोला जा रहा है, और 10 टाइम्स बोला गया, लेकिन ये नहीं ना बोला गया कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर 10 टाइम्स बोला गया तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि 10 हो जाए, 1 से तो स्टार्ट करेंगे तभी तो 10 होगा, 1 से 10 करेंगे, तो स्टार्ट जहां से करना है वो बता दीजिए। तो हमको स्टार्ट करना है 1 से, हमने स्टार्ट कर दिया कहाँ पे, 1 से। एक वेरिएबल ले लीजिए और उसमें बता दीजिए कि इनिशियल जो है ये वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू, और इसको चलाना कहाँ तक है यहाँ पे बताइए कि 10 टाइम्स चले, यानी कि पहले एक बार चले, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो, इस तरह से चलता रहे और 10 तक चले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ये देखिए हम यहाँ पे रेंज दे रहे हैं, स्टार्टिंग बताया, स्टार्ट बताया, अब रेंज दिया। रेंज जैसे ही देंगे अब ये समझेगा कि कहाँ से कहाँ तक चलना है। देखिए i इज लेस देन आर इक्वल टू 10 का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ से इक्वल हटा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि i का लूप चलेगा, 1 से लूप चलेगा, और 1 तो जब लूप में आएगा तो यहाँ पे रखिएगा, ध्यान देखिएगा सब लोग, यहाँ पे रखिएगा 1 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है ना। 1 इज लेस देन 10, 1 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब एक बार लूप चला दो, और जब एक बार लूप चला तो वो एक बार आप प्रिंट करा दीजिए, ठीक है ना। और जगह चलिए करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, अब इसको यहाँ पे प्रिंट करा दें। क्या प्रिंट करना था हमें, यहाँ पे प्रिंट के लिए ये वाला ले लीजिएगा, ये कॉपी कर देंगे, नीचे चेंज कर देंगे। क्या प्रिंट करना था, नाम प्रिंट करना था ना, तो नाम प्रिंट करना था, तो यहाँ पे आप ले लो ये, और यहाँ पे जाके क्या दे देंगे, नेम दे देंगे, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या है जिसमें, अरे सॉरी नेम क्या है, हाँ हाँ ठीक है, वेरिएबल क्या है जो हमें प्रिंट करना है,
नाम कहाँ पे स्टोर है, नेम में, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, नेम दे देंगे। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद जैसे ही ये काम हुआ, अब एक बार लूप चला, एक बार उसने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अगर आप लूप को यहीं से अगेन ट्रांसफर मार देंगे, यानी कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये लूप है, लूप आप जितनी बार चला रहे हैं उतनी बार ये चलेगा, ये अपने आप ब्रेक नहीं करेगा। सपोज करिए कि ये यहाँ पे 1 था और एक बार ये ट्रू हुआ और ब्लॉक में आया और इसने जो नाम जो आपने यहाँ एंटर किया था उसको प्रिंट कर दिया। इतना काम समझ में आया सबको। प्रिंट करने के बाद फिर ये लूप का ही कर्सर है, ये इंडेंट लूप में ही अभी कर्सर जो है कंट्रोल कहाँ पे है, लूप में ही है, और लूप में ही है, लूप से बाहर नहीं निकला है, अभी लूप में ही है। तो जैसे ही लूप में है तो ये प्रिंट करने के बाद अपने वापस लूप पे जाएगा ऊपर। लूप का मतलब क्या होता है कि एक बार जब कोई काम हो जाए फिर से अगेन वहां से स्टार्ट कर दिया, यही तो लूप होता है ना। लूप का मतलब कि अगर एक बार कोई चीज खत्म हो जा रही है तो फिर से वो रिपीट फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन, फिर से स्टार्ट पे चली जाए। तो स्टार्ट पे चली गया, स्टार्ट का मतलब अपने अपने पॉइंटर पे जाएगा, ना कि यहाँ चला जाएगा। ये मेन इंडेंट है, दिस इज द मेन इंडेंट, और लूप का इंडेंट कहाँ है, ये है। तो जैसे यहाँ पे आएगा फिर इसको चेक करना शुरू करेगा, तो फिर इसको क्या मिलेगा, आई में फिर क्या मिला, पहले 1 था, अब आई में क्या है, हा? अब सोच के बताइए, 1 आएगा कि 2 आएगा, हा? 2 कैसे आएगा, 2 हमने कहीं देखा 2 गया ऊपर, क्या गया ऊपर, 1 ही गया है, 2 तो गया ही नहीं ना कहीं, 2 नहीं गया ना। अभी खेल समझिए, इधर देखिए ध्यान से, अभी प्रोग्राम, अभी इसमें करेक्शन करेंगे, अभी प्रोग्राम गलत है ये, अभी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे 1 आया, जब 1 आया फिर इसने चेक किया 1 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब ट्रू है तो फिर से इसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद फिर ये लूप पे गया, फिर इसको क्या मिला 1, फिर चेक किया, यही क्रम बार बार चलता रहेगा और ये लूप क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि 1 से वो 2 कभी होगा ही नहीं, वो हमें, क्योंकि हमने 1 को बढ़ाया ही नहीं ना, कभी 1 को हमने कभी बढ़ाया ही नहीं, हमने बताया ही नहीं कि 1 से बढ़ा के 2 भी करना है आगे, और 2 से आगे बढ़ा के 3 करना होगा, और ये 1 ही रह जाएगा हमेशा, और हमेशा ये लूप जो है 1 1 1 1 का चलते चलते कहाँ भागेगा, इनफाइनाइट लूप भागेगा, इनफाइनाइट लूप भागेगा। आंसर देखा जाए इसका क्या आ रहा है? आंसर देखा जाए, इतने का आंसर देखिए, चलिए इतने का आंसर देखिए, सेव कर दिए। आइए, पूछ रहा है नाम, हमने यहाँ लिख दिया हेलो, ओके करिए। देखिए इनफाइनाइट लूप भाग रहा है ऊपर, देखिए वहां इतना तेज इनफाइनाइट भाग रहा है कि आपको दिखेगा भी नहीं कि क्या प्रिंट हो रहा है। यह इनफाइनाइट लूप है, वो लोड हो गया है लेकिन आपको कुछ दिखाएगा नहीं, ये इनफाइनाइट लूप है। देखिए अब जो है यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ, इनफाइनाइट लूप पे क्या हुआ, एक्सेप्शन जनरेट, ठीक है ना। हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग लूप होता है, इस पे नहीं दिखाएगा, प्रोग्रामिंग पे करेंगे तो उस पे आपको दिखाएगा भागते हुए, पूरा पूरा भागते हुए दिखाएगा, है ना। और जाके इतना तेज इनफाइनाइट लूप ब्रेक करेगा फिर जाके स्टॉप हो जाएगा। यानी कि आप समझिए कि माइक्रो सेकंड छोड़ दीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई आज के टाइम में, नैनो टेक्नोलॉजी इस पे काम हो रहा है। आप सोचेंगे भी, जब तक आप सोचने में कितना सेकंडों नहीं लगते हैं ना, उससे फास्ट टेक्नोलॉजी आज की चल रही है, ये जमाना चल रहा है आज का, ठीक है। तो हम लोग जो चीज सोच रहे हैं या देख रहे हैं, हमारी आंखें या जो हमारी इंद्रियां जो काम कर रही हैं, जब तक वो काम तब तक वहां हो चुका है। ये फास्ट है कम्युनिकेशन आज के टाइम का। और अब जाके इसने ब्रेक किया और लिख के आया है पेज अनरिस्पॉन्सिव, दिस इज द रन टाइम एरर, इसको रन टाइम एरर बोलते हैं। अब ये रन टाइम एरर हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर इस तरीके का रन टाइम एरर आने लगेगा सबके सिस्टम पे, तो इसका मतलब जो है फिर वो क्या होगा, वो सिस्टम का जो सर्वर का जो पेज है वो बार बार हैंग करेगा। उससे बचने के लिए हम लोग इस तरीके का इनफाइनाइट लूप नहीं देते हैं जो कि रन टाइम जनरेट करे, एरर जनरेट करे, या फिर और भी बहुत तरीके के रन टाइम एरर्स होते हैं, वो सबको हैंडल करना पड़ता है अपने एंड पे। चलिए अब इसको हैंडल करते हैं पहले। तो आप जैसे ही नीचे आइए, यहाँ पे अब क्या करिए, आई एक ये भी बताए थे, अब याद आ रहा होगा आपको, देखिएगा ये बताए थे भाई, याद पड़ा प्लस प्लस वाला जब सिखा रहे थे, तो
अब वो यहाँ लगा दिए। अब ये क्या काम करेगा, अब देखो ध्यान से सब लोग, जैसे ही यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद अब ये नीचे आया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, प्लस प्लस किया 1 से एक बढ़ा 2 लेके, अब ये 2 लेके अपने ऊपर पहुंचा यहाँ 2 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है ना, और ट्रू है, फिर ये प्रिंट किया और फिर आया 2 को बढ़ाया, क्या हुआ 3 हुआ। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 कहां तक चलेगा, 9 तक चलेगा। ये देखिए 9 पे जब चला, 8 को बढ़ाया 9 हुआ, ऊपर गया रखा 9 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर उसने प्रिंट किया और जैसे ही प्रिंट करके फिर नीचे आया और 9 प्लस प्लस किया, क्या हो गया 10 हो गया। जैसे ही 10 हो गया फिर ऊपर लेकर के गया और रखा, कंडीशन चेक किया 10 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। 10 क्या 10 से छोटा है, नहीं छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स जब होगा, अब ये लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। जो कंट्रोल लूप में घूम रहा था अब वो लूप से तड़ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि अब आपका लूप वहीं पे रुक जाएगा। समझ आ गई बात। तो एक सही लूप वो है जो एक टाइम पे जाकर के रुक जाए, ऐसा लूप नहीं हमें चाहिए जो इनफाइनाइट भाग जाए, जो कभी रुकेगी ही नहीं। आप देख रहे थे सर्वर पेज पे रुक नहीं रहा था ना, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो उसको लूप में लिया है लेकिन कभी आपको वो रोकेगा नहीं। वो ऐसा पेज आपको वहां पे फिर एक्सेप्शन जनरेट हुआ था, तो उसको वहां से बंद करना पड़ा हमें, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये लेकिन ये कितनी बार प्रिंट किया है, 9 बार। चलिए इसको देखते हैं, चलो ध्यान देखिए। कितनी बार आया, हेलो जावा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। क्यों, हमें कितनी बार लाना था, 10 बार। क्यों 9 बार आया है, बताओ कौन बताएगा, 10 बार कैसे आएगा, हाँ 10 से, हाँ या तो यहाँ पे 10 से ज्यादा कर दे या फिर यहाँ पे हम लोग बराबर कर दे। अब समझ आया, ये ऑपरेटर दोनों कब साथ चल रहा है, ये दो ऑपरेटर मिलकर के एक काम कर रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू। ये छोटा हो जब तक तब तक चले और जब बराबर आ जाए तब तक चले। और जैसे ही आप बराबर वाला चला लिए, यानी कि 10 भी चलेगा अब यहाँ पे, और 10 प्रिंट करने के बाद जब 11 होगा नीचे और ऊपर जाएगा तो रखेगा 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 11 न 10 से छोटा होगा उस केस में और 11 न 10 के बराबर होगा, यानी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब लूप ब्रेकर के बाद समझ गए। तो जितनी बार आपको काम करना हो उतनी बार यहाँ पे प्रिंट करा सकते। इसको पहले देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो बताइए, न फिर अभी हम सवाल देंगे। ये अभी एक लूप बताएं, अभी दूसरा लूप बचा हुआ है, पहले इसको समझ लीजिए। वाइल समझ में आ जाएगा तो फॉर समझ में आ जाएगा। एनीबडी हैव प्रॉब्लम्स, एनी डाउट, हाँ क्या चीज, ये साइन चेंज कर दें, इनफाइनाइट का साइन कौन सा होता है, कोई साइन नहीं होता है, या इनफाइनाइट साइन कंप्यूटर में नहीं चलता है। इनफाइनाइट के लिए तो हमने इनफाइनाइट वाला तरीका यूज किया ना, वो काफी मैथ्स में होता है, इनफाइनाइट साइन कंप्यूटर में इनफाइनाइट नहीं। ठीक है अब देखो, अच्छा अब ये चीज समझ में आ गया इतना, इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, बस साइन को हम यहाँ पे बड़ा कर दे रहे हैं। आप बताइए आउटपुट क्या आएगा, साइन हमने चेंज कर दिया है, अब रिजल्ट जरा बताओ क्या होगा। एक एक लाइन आप ड्राई रन करिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन आई इक्वल टू 1 से पढ़ना शुरू करिए, एक एक लाइन पढ़िए, लूप में आइए, एंटर कराइए, देखिए, ट्रस्ट करिए, खुद समझ में आ जाएगा। उसको समझने की कोशिश करिए, सीखिए, ये ड्राई रन करेंगे जब तो चीजें समझ में आएंगी।
देखो i इज इक्वल टू 1 है, लूप में आ जाइए, अब रखा 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, तो इक्वल टू तो जब 10 आएगा तब न चलेगा, पहले तो ग्रेटर ही चेक कर लीजिए, ग्रेटर तो अभी चलता, तो पहले तो हम ग्रेटर ही चेक कर ले। 1 इज ग्रेटर देन 10 कंडीशन क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन पहले ही फॉल्स है, लूप पहले ब्रेक कर जाएगा, ये लूप इनफाइनाइट नहीं चलेगा, लेकिन इसमें कोई आंसर नहीं है क्योंकि कंडीशन इसमें पहले ही फॉल्स हो जा रही है। समझ आ रही बात, ये चीज यहाँ पे, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 10 कंडीशन क्या है, फॉल्स है, जब कंडीशन फॉल्स है तो ये आपका यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। चलिए देखिए चला के इसको रन कराइए। हमने यहाँ लिखना है हेलो, हेलो लिख दिए, एंटर कर दिए, कुछ आया, कुछ नहीं आया, ठीक है ना, देयर इज नो एनीथिंग विल बी प्रिंट, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा उस केस में, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। और आप देख रहे थे कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स था, प्रिंट कुछ नहीं किया, और ये देखिए फिक्स्ड है, ये इनफाइनाइट नहीं भागा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ के प्रॉम्प्ट इसका देख रहे हैं ना टैब, ध्यान से देखिएगा, यही प्रॉम्प्ट होता है जो चलता रहता, रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो किस वजह से, चाहे किसी एरर की वजह से है, चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो अभी हमारे पास जो ऐसा आया था वो एरर की वजह से है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज बात समझ में आ गई, एरर कब ऐसा होता है, कब क्या करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम साइन एकदम प्रॉपरली, हम इसलिए उल्टा पुल्टा गलत सही बनाते रहते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। हम सीधा सीधा प्रोग्राम टाइप कर दें एक बार में, आप उसको छाप लीजिए, कोई मतलब नहीं है, अगर जहां भी थोड़ा सा साइन सिंबल चेंज हुआ आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम 25 तरीका, जितना तरीका हमको मालूम सब तरीका यूज करके आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। और 10-20 चीज आप अपना खुद लगा लिया करिए, आपके दिमाग में कुछ नया चीज आए उसको इम्प्लीमेंट करिए, देखिए अरे बहुत होगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा, और क्या, कंप्यूटर थोड़ी ना टूट फूट जाएगा ना, आप सोचिए कंप्यूटर में ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जो आपको आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तुरंत यहाँ पे डालिए, उसका आंसर देखिए, नहीं चलेगा इसका मतलब गलत है, या फिर पूछ लीजिएगा ज्यादा डाउट हो रहा है उसमें आपको नहीं समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे प्रिंट कराए हैं, ये हम क्या प्रिंट कराए हैं, नाम प्रिंट कराए, लेकिन अब आपसे यहाँ पे बोला जाए कि ये जो आप नाम प्रिंट कराए हो उसकी जगह अब आपको क्या प्रिंट करना है, इसी को कॉपी कर रहे हैं, इसी में दोनों आ जाएगा। हमने कहा कि अब आपको नाम मत प्रिंट करिए 10 बार नाम हो गया, अब आपको प्रिंट करना है टू प्रिंट, यहां लिख दे रहे हैं नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, टू प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी कि हमको जो है नेचुरल नंबर 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, अब ये करना है हमें, ठीक है। तो अब हमें नाम नहीं प्रिंट करना है, तो अगर आपको नाम नहीं करना है तो आप यहाँ पे नाम को कमेंट में लगा दीजिए, इसको क्यों अननेसेसरी हम प्रॉम्प्ट कराएंगे, ठीक। केवल लूप चला लीजिए, 1 से 10 आपको दिया गया है तो 1 से स्टार्ट कर लीजिए और 10 पे जाके स्टॉप कर दीजिए, लूप देख रहे हैं वो लूप सही चल रहा है, लूप का साइन सिंबल भी सही है, सब ऑपरेटर सही जगह पे काम कर रहे हैं। अब आप बताइए यहाँ पे हम लोग नीचे क्या लिखे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको बताएंगे ये क्या नाम है, प्रतीक, इसको बताएंगे प्रतीक, कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। हमको नेचुरल नंबर 1 से 10 प्रिंट करना, लूप उप सब चला दिए हैं, हम क्या चीज प्रिंट करा दें कि जो 1 से 10 आ जाए, बस ये बता दीजिए। जैसे आपके नेम को प्रिंट करा रहे थे तो नाम आ जा रहा था ना 10 बार, अब हम क्या प्रिंट कर दें कि 1 से 10 आ जाए, बस ये आप बता दीजिए। बहुत सिंपल सा है, अगर थोड़ा सा आप इसमें कंसंट्रेट करिए, देखिए अपने मन से बता लो जाओ। कोई है जिसको और मालूम है बात, कोई किसी को समझ में आ रही है बात कि क्या कैसे करना है? नहीं, नेचुरल नंबर का मतलब, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, ये अगर हम यहाँ पे लिख देंगे नेचुरल नंबर, आप ये बोल रही हो ये लिख दें,
नेचुरल नंबर लिख दे। ये अगर हम लिख देंगे इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि नेचुरल नंबर 10 बार प्रिंट हो जाएगा। हमको ये थोड़ी ना लिखना, नेचुरल नंबर मतलब 1 से 10 ये सीरीज चाहिए, 1 से 10, हाँ 1 से 10 की सीरीज चाहिए। 1 to 10 हो जाएगा, ये 1 ये लिख दें 1 to 10। अगर हम 1 to 10 लिख दें तो क्या ये 1 to 10 आ जाएगा? 1 to 10 में आप देखो क्या आ रहा है, ये देखिए 1 to 10 1 to 10 1 to 10 आ रहा है, ये है वो। तो आप वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको टेक्स्ट बना रहे हो, टेक्स्ट बनाओगे तो टेक्स्ट में तो जो रहेगा वही चीज आएगी ना 10 बार। हम क्या चीज प्रिंट करें कि 1 2 3 4 हमें मिल जाए? हाँ बस इसी में एक लाइन लिखना है। चलो थोड़ा सा और हिंट दे रहे हैं, ऐसा कौन सा वेरिएबल प्रिंट कर देंगे कि नंबर आ जाएगा, आप बताइए। आई, करेक्ट, एकदम करेक्ट। आई प्रिंट करेंगे, आई प्रिंट करेंगे तो क्लैपिंग फॉर हर। एक चॉकलेट मिली थी वहां पे हमें, तो जो है आज गए थे तो टी शर्ट कैप और सब मिला बताया ना, एक चॉकलेट मिली थी। एक्चुअली वो लोग क्विज करा रहे थे, तो क्विज में जो पहला क्वेश्चन पूछे तो उसमें हमने बताया तो जो है एक एक चॉकलेट मतलब वो 5-7 सवाल पूछे, तो पहला सवाल था कि यूपी से रिलेटेड कि तीर्थों का राजा किस शहर को कहा जाता है, तीर्थों का राजा किस शहर। तो हमने बताया, हमने उन्होंने कहा जिसको आता होगा हाथ उठाएगा, तो हमें मतलब कुछ लगा कि आता है, तो हमने जो है ज्यादा सोचे समझे नहीं, हाथ जैसे हाथ अभी ऐसे ही किए थे तो माइक लेते आए, उनके सब वॉलंटियर्स थे, माइक अब माइक ला दिया तो हम दिमाग जल्दी से मुंह से निकल भी गया, लेकिन सही निकल गया है। लेकिन वो मतलब कुछ दिमाग में रहता है ना तो चीज सही रहती है। प्रयागराज, प्रयागराज तीर्थों का राजा प्रयागराज को बोलते हैं, ठीक। हाँ तो अब प्रयागराज तो करेक्ट था, हमें भी लग रहा था करेक्ट है, तो करेक्ट था, तो वो एक चॉकलेट मिली। फिर ऐसे ही और भी सवाल पूछे थे, तो फिर जो 1-2 सवाल और भी था, लेकिन फिर हम नहीं बोले, हमने कहा और लोगों को मौका भी मिलेगा, तो 3-4 लोगों ने सही बताया था ऐसे। उसके बाद फिर तब तक गेस्ट लोग आ गए तो फिर रुक गया था। तो एक चॉकलेट है लेकिन एकदम मेल्ट हो गई है, उसको जो है फ्रिज में रखना पड़ेगा और फिर सही हो जाएगी, ठीक है। ठीक, हमारे पास चॉकलेट और टॉफी ये सब खूब मिल जाती है स्कूल से, बच्चों का रहते हैं 2-2 3-3 चॉकलेट बच्चे देते हैं, टॉफी देते हैं, सब रखे रहते हैं फ्रिज में रखे रहते हैं, अपना खराब होता नहीं है फ्रिज में, अपना मन करता है खाते रहते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, आई, क्योंकि देखिए आई ही वो वेरिएबल है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को स्टोर किया हुआ है। अब समझ आ गया बात, ठीक है ना। अब आई को एज अ वेरिएबल प्रिंट कराइएगा, ये भी समझ लीजिए, आई को हम एज अ वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, ना कि एज अ टेक्स्ट प्रिंट करा रहे हैं। देख रहे हैं आई को हम टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं लिए हैं, वेरिएबल के फॉर्म में लिए। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट देखिए आ गया ना, 1 to 10 ये नेचुरल। लेकिन अगर आप आई को ऐसे प्रिंट कर देंगे, मान लीजिए आपने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, ए डबल कोर्स, आपने इसको डबल कोर्स बना दिया, यानी कि इसको क्या बना दिया, टेक्स्ट बना दिया। अब क्या आएगा, अब आई ही 10 बार आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको एक टेक्स्ट या मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए आउटपुट क्या, आई 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 आई, ठीक ना। तो हमको आई आई नहीं करना है, हमको जाई जाई करना है, यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा जाई जाई, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतनी चीजें आपने एक ही प्रोग्राम में कई चीजें आपने देखी। चलिए भाई, तो एक प्रोग्राम इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पूरा कॉपी नीचे, इसको कमेंट लगा दे रहे हैं ताकि ये ना चले, फिर रोक देंगे इसको, यहाँ से पूरा प्रोग्राम कमेंट हो जाए। देखो एक दिन में एक ही लूप बता पाएंगे, तो एक लूप हो जाएगा कम से कम ना, तो कल फिर दूसरा लूप बताएंगे, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है टू प्रिंट 10 to 1। अब हमको क्या प्रिंट करना है, 10 से 1 तक उल्टा प्रिंट करना है। सीरीज अब किधर की ओर जा रही है, 10 से 1।
डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। ठीक, तो चलिए बताइए स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ पे बोल रहा है 10, देखो क्वेश्चन में 10 से 1 है ना, तो 10 से स्टार्ट कर देंगे और कहाँ तक चलेंगे 1 तक चलेंगे। लेकिन आप बताइए कि जब 10 से 1 की ओर चलेंगे तो ऑपरेटर क्या होगा, लेस होगा कि ग्रेटर होगा। 10, 9, 8, 7, 5, 6 ये सब 1 से क्या है, छोटे हैं ना, अरे बड़े हैं ना, ये सब बड़े हैं ना 1 से, तो बड़े हैं तो साइन भी क्या लग जाएगा, बड़ा का साइन लग जाएगा। अब कंडीशन आप जब चेक करेंगे आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 तक चलना है, तो ग्रेटर मतलब 10 भी 1 से बड़ा है, 9 भी 1 से बड़ा है, 8 भी 1 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू जा रही है। ठीक है ना, तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में उठाना हो तो बड़े से छोटे की ओर तो साइन भी बड़ा का लग जाता है, और जब छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो साइन छोटा का लगता है ना। जब आप खुद से ड्राई रन करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा उसको। अब यहाँ पे आकर के और कुछ नहीं करना है, बस एक काम ध्यान दीजिएगा कि प्लस प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस माइनस, क्योंकि जब 10 होगा तो 10 के बाद अब 9 होना चाहिए, यानी कि आई की वैल्यू कम होनी चाहिए, न कि 11 होनी चाहिए। अगर आपने, अच्छा बताइए, अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस लगा रहे हैं रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस लगा रहे हैं रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। ये फिर वही इनफाइनाइट बन जाएगा। आप देखिए इसको, 10 है ना, 10 इज ग्रेटर देन 1 ट्रू है, नीचे से बढ़ाते जा रहा है, वो छोटा थोड़ी ना हो रहा है, वो 1 की केस तरफ कहाँ जा रहा है, वो तो बढ़ती जा रही है वैल सीरीज। 10 के बाद 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14, और सब 1 से बड़े हैं, यानी कि सारे नंबर 1 से बड़े हैं 10 के बाद के। और कितने नंबर हैं उनकी कोई काउंटिंग है नहीं है, तो ये फिर कहाँ भागेगा, इनफाइनाइट सीरीज में भागेगा। वो फिर कहाँ भागेगा, इनफाइनाइट सीरीज में भागेगा, समझे। तो ये फिर क्या बनेगा, इनफाइनाइट लूप बनेगा। इस इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस माइनस। अब माइनस माइनस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि पहले 10 आएगा और फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7, 6, 5, 3, 2 और इक्वल टू लगा दिए 1 तक जाएगा, और जैसे ही 1 प्रिंट करने के बाद नीचे आएगा 0 0 हो जाएगा, और अब ऊपर रखेगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 0 न 1 से बड़ा है न 1 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स होगी और लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 10 से, ठीक। एक चीज और बता दें, इस सब में टाइम ज्यादा, प्रोग्रामिंग में टाइम बहुत लगता है, एक एक चीज समझो समझाओ। अब ये सब थ्योरी हो रही हो, खाली खट 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 चीजें खत्म हो जाती हैं, एक दिन में चैप्टर निपट जाता है। ये सब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब चीजें बेसिक हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछेगा। चलिए आगे देखिए। अब जैसे हम बोले कि भाई हमें ये क्वेश्चन पूरा, यही वाला पूरा यहाँ से कॉपी कर ले, यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पे टू प्रिंट, यहाँ पे हमने कर दिया 1 1 2 1 2, हमने कर दिया 1 2 50, 1 2 50 कर दिया, ठीक। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे कराइए 1 2 50, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से, जहां से दे रहा है सीरीज वहां से स्टार्ट करिए, और जब 1 होगा तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और कहाँ तक चलना है, 50 तक का चलना है तो 50 तक का चलाइए, लेकिन इसमें आगे लिख देगा विद स्टेप ऑफ 2, विद स्टेप ऑफ 2 मतलब दो दो का गैप करके, स्टेप का दो दो स्टेप को छोड़ करके। तो बाय डिफॉल्ट कितना स्टेप चलता है, एक स्टेप, बाय डिफॉल्ट एक इंक्रीमेंट तो करते थे, प्लस प्लस मतलब +1,
अगर एक से ज्यादा है तो आप यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट तो प्लस प्लस करते हैं जो कि एक को काउंट करता है। अगर 2 या 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखिएगा इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख, ठीक है ना। जैसे प्लस प्लस को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ एक, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस इज इक्वल टू 1, या फिर इसी को थोड़ा सा और अगर हम लोग सॉल्व करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। देखिए एकदम सॉल्व हो गया ना, आई की वैल्यू में एक वैल्यू बढ़ा दी। लेकिन अभी कितनी वैल्यू बढ़ानी है हमें, 2 वैल्यू। तो अगर आप थोड़ा टेक्निकल लिखिए यहाँ पे आप ऐसे लिखिए आई प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आगे उसको आपको मान, यानी कि ये चीज जो है आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चीज यहाँ पे कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, ये ठीक है ना। ये एक इसका तरीका। अब 2 करना हो 3 करना हो जितना भी करना हो आप उसको कर लें। चलिए देख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इसको रन करा लें। तो ये देख रहे हैं आप 1 3 5 7 9, यानी कि एक एक मतलब हर दूसरा स्टेप प्रिंट कर रहा है। एक स्टेप को अगर आप 2 दे रहे हैं तो दूसरा प्रिंट करेगा, मतलब एक को छोड़ करके दूसरा करेगा, है ना। 2 2 तो उसमें क्रॉस करेगा, जैसे 1 दिया तो 3, और अगर 1 1 होता तो 1 बाद 2 आता, हर एक स्टेप को लेता। तो जितना देंगे वहां पे वो पहुंचे, मतलब 1 2 3, तो तीसरा पहुंचा दूसरे को गैप कर। इस तरीके से आप देखिए ये पूरा। अब 49 पे जैसे आया तो 49 के बाद रुक गया, हालांकि 50 तक करना था, लेकिन 49 पे आने के बाद 2 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। और जब यहाँ रखेगा तो 51 कंडीशन फॉल्स कर देगा, इसीलिए ब्रेक करके बाहर आ गया और फिर 49 तक का ये प्रिंट। समझ में आ गई बात। तो 1 से 50 तक की रेंज में हमें 2 के स्टेप पे यहाँ पे प्रिंट करना होता है। इसमें जो है थोड़ा सा एक चीज ये देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने करना है आई कॉमा स्पेस दे देते हैं, ठीक है ना, स्पेस दे देते हैं और कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर और यहाँ पे BR लगा, ठीक। अब क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे लूप में तो हमेशा वो एक एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो लूप में नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको जा करके हम लोग लूप के ऊपर लगा देंगे, ताकि वो जो भी पहले का अगर कुछ प्रिंट हुआ है उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए और लूप जब चले तो लूप में हम उसको देखिए हटा दिया। अगर लूप में लगाते तो बार बार वो जब आई प्रिंट करता उसके पहले क्या करता, वो लाइन भी ब्रेक करता, क्योंकि वो भी स्टेटमेंट लूप में जाता। समझ में आ रही बात। इसीलिए हमको लाइन खाली एक बार ब्रेक करना था, जो पहला वाला एलिमेंट प्रिंट किया उसके नीचे वो लाइन ब्रेक हो जाए ना, कि उसी लाइन में ना आए, इसलिए लाइन हमने ब्रेक कराई। तो उसके लिए लूप के ऊपर उसको लिख दिए और अब लूप चला करके हम इसको स्पेस दे दिए। स्पेस जब देंगे तो स्पेस में जो होता है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि एक सिंगल स्पेस हम बीच में यहाँ पे स्पेस बार, देखिए स्पेस बार से स्पेस दे दिए, एक स्पेस दीजिएगा, ठीक। सेव करके इसको चला लेंगे, ये देखेंगे इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो 1 3 5 7 9 स्पेस दे दिए हैं तो ऐसे आ रहा है ना, कि वो ये वर्टिकल आ रहा है, कॉलम्स में आ रहा है, कॉलम्स में आ रहा है। तो थोड़ा सा देखने में इजी पड़ेगा, वरना वैसे पूरी पेज आपकी भर जाएगी। बस करें, ठीक है ना, हो गया है आज के लिए, बहुत सफिशिएंट है। बाकी कल किया जाएगा आगे का लूप। अब हम क्वेश्चन देंगे, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, बल्कि हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप फोटो क्लिक करिएगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए सब लोग। टू प्रिंट टू प्रिंट 5 to 50, to print 5 to 50 using while loop,
ठीक, एक ये क्वेश्चन हो जाएगा और एक और है टू प्रिंट ओनली इवन नंबर्स up to the range 50, यानी कि दो क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। पहला हो गया टू प्रिंट 5 to 50 यूजिंग वाइल लूप का यूज करके आपको 5 से 50 प्रिंट करना है। दूसरा हो गया कि अप टू द रेंज 50, यानी कि 50 तक की रेंज में 1 से 50 तक के अंदर जितने इवन नंबर्स आ रहे हैं बस उनको प्रिंट करना है, ठीक, ऑड नंबर ना प्रिंट हो। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दे दिए, इसको बैठ के चुपचाप करिए और इसको फोटो क्लिक कर लीजिए। हम यहाँ पे वीडियो समाप्त कर रहे हैं आज के लिए।